नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, 2 घायल। एक ही बाइक पर तीनों कर रहे थे सफर। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। महिला के गले से चेन झपटे भागे बदमाश। पहले पीड़िता के आसपास लगाई थी चक्कर, फिर दिया वारदात को अंजाम। और ऑपरेशन आहट की बड़ी सफलता। मुजफ्फरपुर में रेल पुलिस ने 12 मासूमों को तस्कर के चंगुल से छुड़ाया गया। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पानापुर करिया थाना क्षेत्र के काटी मड़वन रोड स्थित सोती भेड़ियाही गांव के समीप मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज एसकेएमसीएच में किया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और घटना की सूचना पानापुर करिया थाना को दी गई। मृतक की पहचान काटी थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव के रहने वाले रामधार शाही के 30 वर्षीय पुत्र सतीश कुमार शाही पिता के रूप में किया गया है। वहीं वीरपुर के रहने वाले मुनीला माझी और मुकेश माझी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। मृतक के बड़े भाई विकास कुमार ने बताया कि एक फोन आया था, जिसने बताया कि अज्ञात वाहन से काठी मड़वन रोड पर एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फोटो से पहचानिए कि यह आपके घर के सदस्य है क्या। फोटो देखते ही दौड़ते हुए घटनास्थल में पहुंचे तो देखा कि मेरा भाई सड़क के किनारे मृत पड़ा हुआ है। उसका शव 2 टुकड़े में बटा हुआ है। आज सुबह से ही बाइक से घर से निकला हुआ था। वह घर पर ही खेती बाड़ी का काम करता था। फिलहाल पानापुर करिया थाना की पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और आगे कार्रवाई कर रही है। जानकारी मिला अभी हमको फोन आया है कि किसी आदमी का कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया हुआ, थोड़ा फोटो भेज रहे हैं, देखिए तो क्या आपका भाई है क्या। फोटो देखिए तो मेरा तो होश से काम नहीं कर रहा है। मेरा छोट भाई है। क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। उनका नाम क्या है? उनका नाम सतीश कुमार। पिताजी का नाम रामाधार साई घर। क्या करने आए थे? नहीं, कोई जानकारी नहीं है, कहाँ कैसे आ गया यहाँ से कोई पता नहीं है उनको। कौन गाड़ी उड़ी चलाते थे? मोटरसाइकिल तो चलावे करता था, लेकिन किसके मोटरसाइकिल से क्या था से नहीं पता है कुछ। सुबह पहर मतलब निकले थे घर से? तो घर से सुबह में निकला है। कुछ बताया नहीं था? नहीं, कुछ नहीं बताए थे। हम तो कांटी रहते हैं, घर पर आता है। कहाँ है तो देखे यहाँ पर गाड़ी उड़ी क्या गाड़ी से लगा है? क्या कोई बोल रहा है कि जेसीबी से लगा है। लाश 2 खुली है। कितना है भाई का आपका? 30 साल के आसपास होगा। तो क्या करते थे? कुछ नहीं, घर पर ही रहता है, अपने खेती बाड़ी में हाथ बांधता था। जानकारी मिला कब आया? जी। पूरा देखने से क्या लग रहा है? दर्दनाक है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास शाही है। और कहाँ हुआ? घर वीरपुर है। वार्ड 3। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग के बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मंगलवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमा चौक स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर हुई। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता शशि सिंह अपने पति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के साथ सुबह घर से सीतामढ़ी जाने के लिए निकली थी। उन्हें बस पकड़नी थी। रास्ते में वे रिलायंस पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए रुके। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे और संदिग्ध तरीके से 2 बार उनके आसपास चक्कर लगाया। अचानक एक बदमाश ने महिला के गले से सोने की चैन झपट ली और दोनों फरार हो गए।
वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घटना की सूचना पर काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस सिटी एसपी कोटा किरण कुमार मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की। घटना की लिखित शिकायत काजी मोहम्मदपुर थाना को दी गई है। घटना की छानबीन पुलिस शुरू कर चुकी है। मुजफ्फरपुर में मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आहट में रेलवे सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से 3 बाल तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 12 मासूम बच्चों को छुड़वाया गया है, जिन्हें विभिन्न राज्यों के फैक्ट्रियों में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। आरपीएफ टीम को मुजफ्फरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर कुछ बच्चे डरे सहमे से हालत में मिले। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें मजदूरी के लिए विजयवाड़ा, राजमुंद्री, जोलार पेटई और बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। बच्चों ने यह भी बताया कि उन्हें 3 व्यक्ति अरविंद कुमार, लाल बिहारी कुमार और अजय कुमार मांझी ने लालच और प्रलोभन देकर अपने साथ रखा है। इसके बाद आरपीएफ टीम ने तुरंत घेराबंदी कर तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान तीनों तस्करों ने स्वीकार किया है कि वे बच्चों को फैक्ट्री ठेकेदारों को सप्लाई करने जा रहे थे। सभी बच्चों की उम्र 11 से 16 वर्ष के बीच की है। तस्करों ने पुलिस को बताया कि उन्हें प्रत्येक बच्चे के एवज में 10 से 12 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं। आरपीएफ द्वारा गिरफ्तार तीनों आरोपियों और बरामद बच्चों को जीआरपी मुजफ्फरपुर को सौंप दिया गया है। जीआरपी ने इस मामले में केस दर्ज किया है। 8/9/25 को मुजफ्फरपुर रेल थाना के द्वारा इसमें जीआरपी, आरपीएफ और एनजीओ के द्वारा संयुक्त रूप से आपराधिक गतिविधियों एवं मानव तस्करी के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा था। तो प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 पर कुछ संदिग्ध लगा कि कुछ बच्चे हैं जो डरे सहमे हैं। तो इसमें मुजफ्फरपुर जंक्शन से ये बेंगलुरु की तरफ जाने वाली ट्रेन जो 15228 है, वहाँ पे कुछ डरे सहमे बच्चों थे। उनको पूछताछ के क्रम में उन बच्चों के द्वारा बताया गया कि मुझे बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है। तो उन्हीं के निशानदेही पर, बच्चों के निशानदेही पर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुल 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। उन सभी को चाइल्ड लाइन सिकंदरपुर में सौंपा गया है। और ये 3 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है अरविंद कुमार जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, लाल बिहारी जो बेतिया एवं अजय कुमार मांझी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। एक अनोखे मामले में एक लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने घर से निकलकर सीधे प्रेमी के पास पहुंच गई। यह नजारा देखकर लड़के का परिवार अचंभित रह गया और उलझन में पड़ गया। सोशल वर्कर फॉर विमेन एम्पावरमेंट संस्था ने आगे बढ़कर दोनों के रिश्ते को समाज में एक सम्मानजनक मुकाम दिलाने की पहल की। संस्था के सदस्य ने लड़के और लड़के से अलग अलग बातचीत की और दोनों परिवारों के साथ समाधान निकालने की कोशिश की। लड़की के पिता ने बेटी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह बच्ची हमारे लिए मर चुकी है, अब इसका हमारे परिवार से कोई नाता नहीं रहेगा। लेकिन संस्थान ने हार नहीं मानी और दोनों परिवारों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की। लंबी बातचीत और प्रयासों के बाद आखिरकार मंदिर में शादी कराने का फैसला लिया गया। संतोषी माता मंदिर में संस्था की ओर से पूरी व्यवस्था की गई और दोनों परिवार भी वहां उपस्थित रहे। संस्था के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कन्यादान की रस्म पूरी की और दोनों का विवाह विधिवत संपन्न कराया। शादी के बाद लड़की को खुशी खुशी लड़के के परिवार ने अपने घर स्वीकार कर लिया। इस तरह सोशल वर्कर फॉर विमेन एम्पावरमेंट की पहल ने न सिर्फ 2 प्रेमियों को मिलाया बल्कि समाज में एक मिसाल भी पेश की। बहुत हम खुश हैं। इसमें हमारी मैडम जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनका बहुत सहयोग रहा और हम बहुत खुश हैं। कैसा इस बंधन को किस तरह स्वीकारते हैं? जिस तरह अपनी बेटी को हम रखेंगे उस तरह अपनी बहू को रखेंगे और हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि मेरा बच्चा जब खुश रहेगा उसी में हमारी खुशी है। आप कौन हुए? हम उनके पिताजी हैं। लड़के के पिताजी। लड़का का क्या नाम है? राहुल कुमार। लड़की का कोमल कुमारी। लड़का कहाँ का रहने वाला है? पीएनटी कॉलोनी। और लड़की? रामबाग। आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की संस्था की तरफ से एक बच्ची जिनका कोई दबाव नहीं था, उनके पेरेंट्स का भी कोई दबाव नहीं था, ना ही कोई पर्सनल इशू थी, बट फिर भी कुछ ऐसी रीज़न आ गई कि दोनों बच्चों को अभी के टाइम में मंदिर में करानी पड़ी शादी।
और आज हमारी संस्था ने आगे आकर के और दोनों के घर वालों को मदद की और आज दोनों बच्ची यहाँ सामने है, दोनों के यहाँ शादी भी हुई, कन्यादान भी हमारी टीम की है। और जो भी आगे भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ परेशानी होगी तो हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, कोई दिक्कत ना आए। और उनके परिजन भी यही उपस्थित है सामने और सब बहुत खुश है कि आज हमारी संस्था आगे आकर के उनके घर में उनके बच्चों की आज एक नई ज़िंदगी दी है। किसी तरह की जल्दबाजी नहीं ना? हाँ नहीं, जल्दबाजी नहीं थी, बट कुछ रीज़न ऐसी आ गई थी जो करनी पड़ी और ऐसा कोई जल्दबाजी है ये नहीं है। बस आप जानते हैं कि आज के टीनेज में बच्चे कुछ इस तरह की कदम उठा लेते हैं, तो एक सामाजिक मोहर ज़रूरी है ताकि आज से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी समाज में जो चल रहा है एक कदम वो इज्जत के साथ चले। तो इसीलिए आज हमारी संस्था ने एक मोहर आज लगाने की काम की है कि समाज में आज से वो इज्जत की ज़िंदगी जिए, समाज किसी तरह का उस पर व्यंग कटाक्ष ना करे। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के खबरा निवासी जदयू के जिला उपाध्यक्ष रमेश कुमार ओझा उर्फ रमेश विप्लवी के घर बीते फरवरी महीने में डकैती हुई थी, लेकिन अब तक 7 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जदयू नेता ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। रमेश कुमार ओझा ने दावा किया कि उनके घर में 2 बार डकैती हो चुकी है, बावजूद इसके सदर थाना पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। पुलिस की उदासीनता से नाराज रमेश कुमार ओझा ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में रमेश कुमार ओझा ने मामले के निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरे घर में 2 दफे डकैती हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया, मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब देखना होगा कि जदयू जिला उपाध्यक्ष की शिकायत पर प्रशासन और पुलिस क्या कदम उठाती है। हम अपने पुत्र के साथ महाकुंभ स्नान करने गए हुए थे। इस बीच में हमारे घर में हमारी पत्नी प्रभा देवी, जो खबरा पंचायत जदयू की वर्तमान में पंचायत अध्यक्ष है और खबरा पंचायत की पूर्व सरपंच है, 6 अपराधी नकाबपोश हमारे घर में प्रवेश कर गए एवं पिस्तौल का भय दिखाते हुए उनके कान की बाली नोच ली गई, पैर के पायल उतार लिए गए एवं जो भी शरीर पर जेवरात था, घर में जो भी गहने थे, रुपए पैसे थे, सारे उठा करके बड़ी ही आसानी के साथ अपराधी ले गए। हम इस प्रकरण को लेकर के सदर थाना में कांड संख्या 133/2025 प्राथमिकी दर्ज हम अपने पत्नी के द्वारा कराए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि घटना के 7 महीना बाद भी इस मामला को लेकर के सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार जी निवर्तमान तत्कालीन सिटी एसपी विश्वजीत दयाल, वर्तमान सिटी एसपी किरण कोटा जी एवं यहाँ के तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा एवं मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार जी से मिलकर के डकैतों को गिरफ्तार करने का मांग लगातार करते रह गए। साथ ही बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से 2 मरतबे मिलकर के ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग हम करते रहे, लेकिन इसके अलावे पिछले 4 फरवरी 2025 को 4 अप्रैल 2025 को हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे अभिभावक भी है और हमारे नेता हैं, एवं बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार जी को भी स्पीड पोस्ट के द्वारा और ईमेल के द्वारा ज्ञापन देकर के अपराधियों को गिरफ्तारी की मांग कर चुके हैं। घटना के 7 महीना बाद भी आश्चर्य वाली बात है कि आज तक इस मामले का न तो संज्ञान लिया गया और न एक भी अपराधी की गिरफ्तारी हुई। अगर उस समय हम अपने घर पर रहते तो निश्चित तौर पर हमारी हत्या हो गई रहती और उसकी सारी की सारी जवाबदेही मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं बिहार सरकार की रहती और कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। इसके पहले भी 16 सितंबर 2012 को हम अपने पंचायत के सरपंच थे एवं युवा जदयू के प्रदेश के महासचिव थे। 1 दर्जन अपराधी
मेरे घर में प्रवेश कर गए, रिवॉल्वर के बट से मार करके हमारे सर को फोड़ दिए और बंधक बना करके हमारे घर में 3 लाख के जो जेवरात थे जेवरात ले गए एवं 30,000 40,000 के करीब में जो नगद रुपया ले गए। घटना के 12 बरस बाद भी आज तक एक भी डकैत की गिरफ्तारी नहीं हुई और उस कांड को सदर थाना ने जानबूझ करके लापरवाही बरतते हुए व्यवहार न्यायालय लोक अदालत में विधिक प्राधिकार न्यायालय में भेजने का काम किया, जो अपने आप में अवैध है, गलत है। और 12 बरस बाद भी जो घटना 12 में घटी थी आज तक मान ली उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उस समय युवा जदयू के प्रदेश के हम महासचिव थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरनौत के माननीय विधायक प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुमार थे। और उसके बाद यही कारण है कि अपराधियों का बढ़ते मनोबल के कारण फिर 21 फरवरी को हमारे घर में डकैती की घटना घटी और 7 महीना बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी प्रकरण को लेकर के हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के महानिदेशक विनय कुमार जी को स्मारक पत्र दे करके अपराधियों की गिरफ्तार करने का मांग किए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के वार्ड 21 के पार्षद केपी पप्पू ने सफाई मित्रों के सम्मान में एक अनूठा चरण वंदन कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर पार्षद ने स्वच्छता कर्मियों के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हुए उनके चरण धोए और उन्हें गमछा उठाकर सम्मानित किया। साथ ही पुरुष सफाई मित्रों को कुर्ता पैजामा और महिला सफाई मित्रों को साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज दिया गया। इसके साथ ही सभी को बाबा गरीबनाथ का प्रसाद, नैवेद्यम और परफ्यूम भी दिया गया। इस दौरान पार्षद ने कहा कि उनकी सफलता का पूरा श्रेय सफाई मित्रों की कड़ी मेहनत को जाता है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज मुजफ्फरपुर में मुझे जो सम्मान और प्यार मिलता है वह इन सफाई मित्रों के अथक परिश्रम का परिणाम है। यह हमारे शहर के असली नायक है। देखिए, इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। नाम छोटा है लेकिन काम इनका बहुत बड़ा है। आज इतना बड़ा मेला लगा और इस मेला में अगर ये ना होते तो सारा कुछ बेकार हो जाता। ये वो चिटकू भर सिंदूर की अहमियत जो होती है उसी तरह इनकी अहमियत है। आज इनके वजह से आज पूरे बाबा गरीबनाथ नगरी में सारे लोग खुश होते हैं। ये रात को लोग सोए होते हैं और ये लोग साफ करते होते हैं। इनके वजह से आज जो रात्रि सफाई हुआ, मैंने जब इस टेन्योर में जब मैं बना स्टैंडिंग में मैंने महापौर से आग्रह किया, महापौर ने सहर्ष स्वीकार करते हुए रात्रि सफाई का जो काम किया उसमें भाई डार्विन जी, अजय जी, कौशल जी, गरीबनाथ जी, हमारे निगम के सारे लोग मिल करके जो सहयोग दिए। आज रात्रि सफाई मैं दूसरे देश से देख के आया था, आज मेरे देश में, मेरे राज्य में और मेरे शहर में हो रहा है। इसका एक ही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कीजिए, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, सिर्फ अपना कचरा सफाई मित्र को दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बाबा गरीबनाथ नगरी के तमाम लोग सबसे सुंदर, सबसे अच्छे, सबसे स्वच्छ माने जाएंगे और आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगा। अब मच्छर नहीं है शहर में, अब गंदगी भी नहीं है शहर में। आपका सहयोग सिर्फ प्रार्थनीय है और आपका सहयोग मिला है। 100 साल का कूड़ा जो हमारे माली गली में हुआ करता था, हमारे चाचा भी यहाँ वार्ड पार्षद हुआ करते थे, वो भी नहीं हटा पाए। कई पार्षद आए और चले गए, लेकिन हम तो कसम खाए थे और कसम पूरा किया। ये पूरा परिवार हमारा, इस परिवार के वजह से आज मैं शान से घूमता हूँ। इनका वजह है, इनकी शक्ति है, इनका प्यार है, इनका यही शक्ति की वजह से आज मेरा सम्मेलन के एक वक्ता ने कहा है कि जिस जगह पे आयोजन हो रहा है वहाँ पे भी पूरे काम बार था, आपके आने के बाद इसको साफ सफाई करना। मैं यहाँ पे 14 साल उम्र कैद की सजा होती है, कोई गलती करता है तो 14 साल की सजा होती है। मैं आज 14 साल से यहाँ पे सजा नहीं, खुशी से भोग रहा हूँ। यहाँ 14 साल पहले उतना कचरा का अंबार था कि यहाँ के लोग बड़ी परेशानी में रहते थे। मैं माइक लेके जब आता था, 10 साल चुनाव में 2 टर्म चुनाव हारा,
जब मैं आता था यहाँ पे कहता था जिस दिन चुनाव जीत जाऊंगा यहाँ कचरा रहित वार्ड बनाऊंगा, और आज ये मैंने पूरा किया। मुझे इस बात का खुशी है। इसमें सहयोग पूरे मोहल्ला, पूरा समाज, हमारा वार्ड 21 के लोग का सहयोग। लगभग कितने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया? अभी 45 लोग हैं हमारे। इसमें हमारे वार्ड के अलावा जो रात्रि में जो रात भर जग करके जो ने काम किया था, सब लोगों को मैंने बुलाया है। जो मैं देखता रहा, जो हमारे विभाग के लोग देखते रहे, जो रात दिन एक करके एक पैर पे खड़ा होकर, किसी का पैर कट गया था, किसी का हाथ में परेशानी थी, किसी का दर्द से उठ नहीं पाता था, कितने माताएं बहनें कष्ट से उठ नहीं पाती थी, लेकिन ये लोग काम करती रही। बाबा गरीबनाथ में आए हुए तमाम भारत के, बिहार के लोग जो भी आए बाबा के दर्शन में, सब लोग यहाँ खुश होके गए हैं। मैं इस खुशी में इनका मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के बरूराज नगर पंचायत कार्यालय पर बरूराज नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, बरूराज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर जयचंद्र अकेला के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार, लूट खसोट, प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यालय के द्वारा भारी अनियमितता, प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभुकों का डिलीट डेटा को रिकवरी कराने को लेकर छटे हुए जरूरतमंद लाभुकों का अतिशीघ्र जियो टैगिंग कराने को लेकर विगत 15 माह से लंबित सभी योजनाएं, सड़क, नाला, पुल, पुलिया को शीघ्र प्रारंभ कराने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। धरना पर बैठे वार्ड पार्षदों ने बताया कि यथाशीघ्र बरूराज नगर पंचायत कार्यालय पदाधिकारी जयचंद्र अकेला को यथाशीघ्र यहां से विरमित किया जाए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। मौके पर कीकू मंडल, मोहम्मद वसीम अख्तर, साकिब जमाल, प्रमोद पंडित, सूरज कुमार दास, भागवत शाह, हरिनंद शाह समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। क्या मांग? हमारी मांग है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास जियो टॉक जो किया गया है उसको तत्काल द्वितीय चरण का जियो टॉक भेजा जाए आवास बोर्ड में। और हमारी मांग भी फिर भी है कि जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है उसका हिसाब किताब पार्षदों के बीच रखा जाए, या आज तक कार्यपालक पदाधिकारी या रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पार्षद लोग का निर्भर करके गोल मोटोल जवाब देते चलते आ रहे हैं। यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी के मनमाने ढंग से नगर पंचायत को चलाना, मनमाने ढंग से यहाँ आना, अपने मनमाने ढंग से चला जाना, ऑफिस का संचालन अपने अनुरूप कराना, ये जनता के विकास से एकदम भटकाते हुए जो अपने विकास का कार्य हो उसी को करना। और यहाँ जितना भी जनता के लाभ का काम है, 15 महीना हो गया इनको यहाँ आए हुए, इस 15 महीना में एक भी जनता के विकास का काम इस नगर पंचायत में नहीं हुआ। एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है उसका भी काम इनके रीजन में शुरू कराया गया, जो अंधेर में लटका हुआ है। जितना लोगों का यहाँ जियो टैगिंग फ़ोटो हुआ उसमें से जिनको मन किया उनका ये पैसा भेजे, बाकी लोगों का पैसा पहला किस्त भी नहीं आया। 800 आदमी का 850 आदमी का पास था जिसमें 300 कुछ आदमी का ही पैसा आया, बाकी 500 आदमी इधर उधर भटक रहे हैं। ऑफिस आते हैं तो न कार्यपालक पदाधिकारी मिलते हैं न कर्मचारी मिलता है। मांग यही है कि ये पदाधिकारी भ्रष्ट है, टोटली भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसको नगर पंचायत बरूराज से यहाँ से हटाया जाए, कहे कि इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, इनको विरमित किया जाए यहाँ से, नहीं तो ये नगर को और अधेर में घसका देंगे। इनके रीजन में कोई काम नहीं होने जाने को है, क्योंकि एकदम इनका रवैया ठीक नहीं है। ये अपना शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाकर अपने घर पर रहकर कहाँ डेरा पर रहते हैं, यहाँ ऑफिस नहीं आना है। राष्ट्रीय पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व भी अपने रीजन में एक बार भी यहाँ झंडा तोलन नहीं किया है। तो कोई भी काम नहीं, गलती से भी धोखा से भी कुछ भी से नहीं हुआ है 15 नंबर वार्ड में। आज तक ले 3 साल हो गया जितना हुआ, बाकी आज तक ले एक भी काम नहीं गलती से नहीं हुआ है। आप कभी पर्सनली कार्यपालक महोदय से मिली? जी सर मिले। क्या बोले? बोलेते हैं कि हाँ होगा, 1 महीना के अंदर में काम कराएंगे हम। मेरा तो हम अब आ गया ना, अब काम एकदम बढ़िया अच्छा से होगा। बहुत बड़ाई किए हैं, बहुत आश्वासन दिए हैं कि हाँ कोई मौका के हम शिकायत नहीं देंगे, शिकायत के मौका नहीं देंगे कि हाँ हमारे पास शिकायत आएगा। ऐसा कह दिए कि माने एक भी काम नहीं किया।
तो अब धरना पर बैठी हुई हैं। अब क्या करेंगी आप? आपका अगला कदम क्या होगा उनके लिए? अगला कदम यह सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। कार्यपालक साइड करना चाहिए। जब काम नहीं करेंगे तो क्या चोर के तरह छुप छुप के रहते हैं, सामने नहीं वोट के बैठक में आते हैं। इनको यहाँ से आप लोग हटाइएगा? हाँ, हटाने के हैं। अगर नहीं सरकार हटाती है तो क्या करेंगे? तो और कुछ भी आगे में कार्रवाई करेंगे। जीवित पुत्री का व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने संतानों की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री ये व्रत श्रद्धा पूर्वक करती है उसके संतान दीर्घायु, निरोगी, तेजस्वी और सुख समर्पण होती है। जितिया यानी कि जीवित पुत्री का व्रत इस साल 14 सितंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। ज्योतिष मर्मज्ञ पंडित प्रभात मिश्रा ने बताया कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की उदया अष्टमी तिथि को जितिया व्रत को करना उचित है, लेकिन इस साल अष्टमी तिथि का उदय 15 सितंबर को एक मुहूर्त से कम होने के कारण 14 को ही व्रत करना उचित है। जीवित पुत्री का व्रत 14 सितंबर रविवार 2025 को मनाई जाएगी। पारण 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:27 के बाद किया जाएगा। व्रत वाले दिन शाम के समय नदी, तालाब, समुद्र के किनारे या मंदिरों में बैठकर महिलाएं जितिया की कथा सुनती है। इसीलिए इस व्रत को काफी कठिन व्रत भी माना जाता है। जितिया व्रत के लिए एक दिन पहले से ही सभी तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहारी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार प्रसाद को देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को अर्पित करने के बाद पूरा परिवार इस प्रसाद का ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अगले 24 घंटे तक व्रत करने वाली महिलाएं किसी भी तरीके का फल या जल ग्रहण नहीं करती है। देखिए, जीवित पुत्र का व्रत जो है वह उदयाष्टमी का व्रत है। हर साल इसको लेकर के कन्फ्यूजन होता है और हर साल इसका समाधान ढूंढा जाता है। यह एक साल की बात नहीं है, प्रत्येक वर्ष इसका विचार किया जाता है और जीवित पुत्र का व्रत को लेकर के काफ़ी कंट्राडिक्टरी रहती है। तो इस बार जीवित पुत्र का व्रत जो है वह 14 सितंबर को मनाई जाएगी। तो 14 सितंबर रविवार के दिन व्रत है, उससे एक दिन पहले नहा खाया होगा, उठगन होगा, जो भी है उसका नियम अपने कुलाचार के अनुसार व्रती करेंगी। 13 तारीख को यानी शनिवार को नहा खाए करेंगी और उठगन करेंगी। उसका जो अपने कुलाचार का नियम है वह नियम का पालन करते हुए और 14 को व्रत करेंगी, निर्जला उपवास करेंगी और 15 को सुबह 6:27 पर पारण करेंगे। इस बार क्या है कि 8:41 तक सप्तमी का भोग हो रहा है, उसके बाद अष्टमी का प्रवेश हो रहा है 14 तारीख को। तो इस बार उदय में सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी आरंभ हो रही है जो कल हो करके यानी 15 तारीख को 6:27 पर समाप्त हो जा रही है। तो उदय में तो अष्टमी आ रहा है, लेकिन एक मुहूर्त से कम यदि किसी तिथि का मान होता है तो वह मल तिथि कही जाती है, इसलिए मल तिथि में भी व्रत निषेध माना गया है। दूसरी बात है कि इस बार जो उदया अष्टमी का व्रत न कराने के पीछे भी कई कारण हैं। एक तो मल तिथि है, दूसरी बात उदय में कल हो करके यानी 16 तारीख को नवमी प्राप्त नहीं हो रही है, 10वीं हो जा रही है, इसलिए भी यह व्रत में नवमी को पारण कहा गया है और नवमी में ही पारण सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस व्रत को इस बार कोई कन्फ्यूजन किसी के मन में नहीं होना चाहिए और बिना कन्फ्यूजन के इस बार 14 को व्रत की जाएगी और 15 को सुबह 6:27 पर पारण होगी। इस बार कोई कंट्राडिक्टरी नहीं है और सभी पंडित सभी लोग एक मत हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संतान के साथ परिवार की दीर्घायु के लिए की जाती है और ये व्रत जीमुतवाहन नाम के राजा हुए उनका व्रत है और ये विशेष रूप से विष्णु भगवान का व्रत है। इसकी कथा है और इसकी कथा पूजन
करने के बाद जो है कुश की आकृति बना करके इसकी पूजन की जाती है और कथा श्रवण करने का विधान है। कथा श्रवण करेंगे व्रती, और इस दिन जितिया जो है सुवर्ण का या धागे का बना करके धारण भी करती हैं। तो इससे सौभाग्य बढ़ता है, बच्चों की आयु बढ़ती है, पति का आयु बढ़ता है। इसलिए यह व्रत जो है निर्जला व्रत है। जो स्त्रियां बीमार हैं, लाचार हैं, विवश हैं, रोग से ग्रस्त हैं, तो वो इस व्रत को वृद्धा हैं, तो जो इसको नहीं कर सकती हैं वो जो है जल ग्रहण कर सकती हैं, फल ग्रहण कर सकती हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोगी, वृद्धा ये और बच्चे, इन लोगों के लिए ये सब का परहेज नहीं है। व्रत जो है वह स्वस्थ, जो भी लोग स्वस्थ हैं वे लोग व्रत करें और अच्छे से व्रत करें। और यह निर्जला व्रत है, यह कठिन व्रत है, इसलिए अपने कुलाचार के हिसाब से ही इस व्रत को करें। आजादी कप बिहार टूर्नामेंट में मुजफ्फरपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल मिठनपुरा के 21 बच्चों ने भाग लिया और सभी ने मेडल और ट्रॉफी जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया। यह टूर्नामेंट मार्शल आर्ट का था, जो पटना में विगत रविवार को आयोजित किया गया था। स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। इन बच्चों का नेतृत्व मार्शल आर्ट के शिक्षक वीरेंद्र कुमार ने किया, जो मुजफ्फरपुर से पटना लेकर गए थे। वीरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ जीत हासिल की। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिठनपुरा के लिए यह एक गर्व की बात है कि उनके बच्चों ने इस टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और मेडल व ट्रॉफी जीती। स्कूल के निर्देशक रीता पराशर ने बच्चों की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ये अभी बच्चे सब संडे को 7 तारीख को स्टेट फाइट के लिए पटना वहाँ पर गया है, आज़ादी कप बिहार स्टेट कराटे चैम्पियनशिप, और उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए, जैसे स्कूल संजवेश स्कूल, DAV खबड़ा, मालीघाट, प्रभातारा स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल मिठनपुरा। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा दिल्ली पब्लिक स्कूल, टोटल 21 मेडल जीते हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, और रनअप जो है सो स्कूल को मिला सर यहाँ पर, और सबका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सभी जो है सो फाइट खेले, मेडल जीते, जिसमें गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है और ब्राउन्ज मेडल सब है। किस तरह ट्रेनिंग देते हैं? यहाँ पे मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्फ डिफेंस, बच्चे को फाइट और नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, इस सब का लेवल का हम लोग ट्रेनिंग करा के बच्चों को ले जाते हैं खिलाने के लिए। बच्चे आज़ादी कप वो मार्शल आर्ट के कंपटीशन में पटना गए थे और वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो लगभग जितने बच्चे गए थे उतने बच्चों ने प्राइज़ जीता है, मेडल जीता है, सर्टिफिकेट जीता है और ट्रॉफी जीता है। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है, बच्चों का भी इससे बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पढ़ाई कम और बेस्ट तो सब जगह होता है, लेकिन फिज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी होता है। और ये सेल्फ डिफेंस की एक बात होती है मार्शल आर्ट के थ्रू, तो बच्चे उससे सीखते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। तो इसी सिलसिले में बच्चे गए थे, हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे गए थे उतना वो मेडल जीत के लाए हैं, तो अच्छी बात है। बच्चों को किस प्रकार ट्रेनिंग देते हैं? बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षित जो टीचर हैं वो आते हैं और वो सिखाते हैं बच्चों को। हफ्ते में 2 दिन सिखाते हैं वो मार्शल आर्ट। बच्चों को प्रॉपर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो भी उसका रूल्स रेगुलेशंस है उनको बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और जिससे बच्चे आगे बढ़ते हैं। बेल्ट ग्रेडिंग भी होती है और बच्चे आगे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहते हैं। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।